क्या लिखा मैंने? लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आपकी हार कभी नहीं होगी। कब तक? जब तक आप कोशिश करते रहेंगे। कीप ऑन ट्राइंग। एक इंग्लिश में कहावत है, ट्राई एंड फेल। ट्राई एंड फेल। ट्राई करिए और फेल हो जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। बट नेवर फेल टू ट्राई। नेवर फेल टू ट्राई। ट्राई करने से मत चूकना। अच्छा, ट्राई करने का मतलब ये नहीं कि जो आप नहीं कर सकते वो आप करने की कोशिश करो, कि हम लाओ छत पर चढ़ जाए 10वीं मंजिल पर और लाओ देखिए कूद के कि क्या होगा। ये ट्राई नहीं करना है आपको। ट्राई वो करना है जिसमें आप परेशान, जिससे आप जूझ रहे हो, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई बात ऐसी है जिसमें आप फंसे हुए हो, किसी को मना नहीं कर पा रहे हो आप कोई बात, या किसी से अपनी बात मनवानी है आप नहीं समझ पा रहे हो, तो उसके तरीके खोजिए। ठीक है? कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कीप ऑन ट्राइंग। चलिए, अब हम चलते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे हैं, मस्त हैं, फिट हैं और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज का वीडियो जैसा कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, क्या है? फैक्टराइजेशन। क्लास 8 का है, बट ये क्लास 8 के लिहाज से नहीं, लाइफ में आपको जब तक अलजेब्रा पढ़नी है, जब तक आप मैथमेटिक्स का साथ नहीं छोड़ेंगे, ये आपके साथ रहने वाला है। तो चैप्टर 8 फैक्टराइजेशन, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपको पढ़ना ही होगा और इससे आप बच नहीं सकते। अब अगर आप बच नहीं सकते हैं तो भाई पढ़ लीजिए। अब फैक्टराइजेशन को हिंदी में जहां तक मैं जानता हूं कहते हैं शायद गुणनखंड। गुणनखंड, ठीक है। अब फैक्टर या फैक्टराइजेशन से आप क्या समझते हैं? आपने लाइफ में कभी फैक्टर के बारे में सुना? फैक्टर जैसा शब्द आपने सुना? ऐसा कुछ आपने अगर कहीं सुना हो तो आइए हम इसी की बात कर लेते हैं। देखिए, फैक्टर शब्द जो होता है वो क्या होता है? फैक्टराइजेशन का जो रूट वर्ड है वो है फैक्टर। क्योंकि मैं एक अच्छी सी पेंसिल ले लेता हूं ताकि हमको लिखने में मजा आए। हमारे लिखते समय जो नोक है ना वो पतली होनी चाहिए। मैं थोड़ा सा इसको पतला कर लेता हूं, कलर लेता हूं ब्लैक, और आइए देखने की कोशिश करते हैं। इसको तो पहले हटा दिया जाए, है ना। चलो भाई आप हट जाओ और आप आ जाओ। तो देखिए, जो फैक्टराइजेशन वर्ड है उसका जो रूट वर्ड क्या है? वो है बेटा फैक्टर। फैक्टर। फैक्टर आप जानते ही हैं क्या होता है? कोई बताएगा फैक्टर? अगर आप भूल जाओ अलजेब्रा, आप नॉर्मली बात करो। आइए मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूं। मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूं, उसमें हम लोग थोड़ा सा इसको अच्छे से जानते हैं। आइए, ये है हमारी एक प्यारी सी स्लाइड। यहाँ पर ओपन स्पेस है, हम इसको आसानी से पढ़ सकते हैं। देखिए, मैंने कहा कि फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर, क्लास 5th में आपने फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स पढ़े थे। तो फैक्टर है, जैसे मैं कहता हूं कि 54 मेरे पास एक नंबर है। आप 54 को कितने नंबर डिवाइड कर पाएंगे बता सकते हैं आप? 54 को डिवाइड करने वाले कितने नंबर है? देखिए, एक तो 1 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 9 हो जाएगा, फिर 18 हो जाएगा, फिर 27 और लास्ट में 54। तो 54 और 1 यानी कि द नंबर इटसेल्फ एंड द नंबर, ये तो दोनों ही जो है किसी न किसी रूप में अपने फैक्टर तो होते ही हैं। ये तो अपने फैक्टर होते ही हैं। ठीक है, एक मिनट। आइए कुछ पढ़ाई कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे थोड़ी देर पहले भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा था। देखिए जैसे आपने लिखा हुआ है स्क्रीन पर, देखा आपने क्या? 54। अब 54 के आपने कितने फैक्टर देखे जरा बताइए?
1 2 3 4 5 6 7 8, कुल कितने फैक्टर देखे आपने? 8 फैक्टर्स आपने देखे। अब ये 8 के 8 इंडिविजुअली 54 को डिवाइड कर देंगे। कहने का मतलब 54 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 27, 3 से डिवाइड करेंगे तो 18, 6 से करेंगे तो 9, ऐसे अगर 9 से करोगे तो 6, 18 से करेंगे तो 3 और 27 से करेंगे तो 2 आएगा। कहने का मतलब यह है कि ये अपने फैक्टर्स के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हम इस बात को अलजेब्रा में कैसे समझें? क्यों? क्योंकि भाई अलजेब्रा की तो अपनी अलग मैथमेटिक्स है। तो मान लीजिए हमारे पास एक टर्म है 27xy। अब 27xy को आप क्या लिख सकते हैं? 27, इसका एक फैक्टर होगा, x दूसरा फैक्टर होगा और y तीसरा फैक्टर होगा। कहने का मतलब यह है कि ये इंडिविजुअली इसके एक फैक्टर बनेंगे कि नहीं बनेंगे? ऑब्वियसली बनेंगे। अब हमने यहां पर एग्जाम्पल लिया हुआ है। एग्जाम्पल क्या कहता है? 27xy प्लस 9y स्क्वायर को फैक्टराइज करिए। कई तरीकों से फैक्टराइजेशन होता है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू सेट योर माइंड दैट व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी इन योर एग्जाम। ये उसका एक तरीका है। दिस इज वन काइंड ऑफ द फैक्टराइजेशन क्वेश्चंस। क्वेश्चन कहता है 27xy प्लस 9y स्क्वायर। अब 27xy को आपने अलग अलग लिखा, 27 को आप इसके प्राइम फैक्टर्स में तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 3 x इंटू वाई, प्लस 3 इंटू 3 9y स्क्वायर को लिख रहे हैं y इंटू वाई, y है बेटा। ठीक है। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या रहेगा? कॉमन का मतलब वो टर्म जो दोनों में प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट है भाई? देखिए 3 दोनों में प्रेजेंट है, ये 3 दोनों में प्रेजेंट है, तो हमने 3 इंटू 3 लिख लिया। इंटू वाई भी देखिए दोनों में प्रेजेंट है सिंगल पावर के साथ, तो हमने लिख लिया। अभी जो आप सर्कल में देख रहे हो ये एक्स है, इसका कोई कॉमन टर्म नहीं था तो हमने इसको यहां लिख लिया इसी की जगह पर। यहां पर y भी देखिए इसके साथ कुछ कॉमन नहीं है तो ये वहां यहां पर लिख लिया गया। अब ये 9y इंटू एक्स प्लस वाई की तरह का फॉर्म बन गया। अब 9y और x प्लस वाई ये दोनों ही 27x प्लस वाई माफ कीजिएगा थोड़े से गले में प्रॉब्लम है। 9y और x प्लस वाई दोनों का ये मतलब 9y और x प्लस वाई ये दोनों ही 27x प्लस वाई एक्स वाई प्लस 9y स्क्वायर के फैक्टर बन जाते हैं। ठीक है। आइए क्वेश्चन करके देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं। ये आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर रहा पहला सवाल। ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से लिए हुए हैं। एनसीईआरटी की क्लास 8 की जो टेक्स्ट बुक है मैथ्स की, उसी टेक्स्ट बुक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं और उन्हीं को मैं सॉल्व करूंगा आपके सामने। मैं किसी भी प्राइवेट पब्लिकेशन या किसी इंडिविजुअल पब्लिकेशन के क्वेश्चंस को नहीं ले रहा हूं। हाँ, इन क्वेश्चंस को लगा करके यू विल कम टू नो कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चंस। ठीक है। आइए मैं कलर चेंज कर दूं, ब्लैक। देखिए कह रहे हैं फैक्टराइज 2x प्लस 4। क्वेश्चन है हमारा फैक्टराइज 2x प्लस 4। इसको सॉल्व करते हैं। अब देखिए फैक्टर्स ऑफ 2x आप क्या लिखेंगे? फैक्टर्स ऑफ 2x लिखेंगे आप 2 nx। ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ 4 लिखेंगे 2 एंड 2, यानी कि 2 ही होगा, इकलौता ही 2 होगा। चलिए हम 2x प्लस 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 2, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला 2 और ये वाला 2 ये दोनों में प्रेजेंट है, ये दोनों में प्रेजेंट है, तो आप क्या लिखेंगे? 2 और आपके पास अब क्या रह गया? x प्लस 2। तो 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ 2x प्लस 4। तो आप लिखेंगे 2 इंटू एक्स प्लस 2 इज द फैक्टर ऑफ किसका? 2x प्लस 4। ये हमारा एक सॉल्यूशन हो गया। ऐसे एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए मैं थोड़ा कलर बदल देता हूं, एक मैं क्वेश्चन और ले लेता हूं। क्वेश्चन कह रहा है मान लीजिए 5x स्क्वेयर प्लस 35
वाई आपको फैक्टराइज करना है। अब आप क्या करेंगे, जब आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो आप इसको सिंपल सा पिछले मेथड की तरह लगा लेंगे। देखिए क्या, 5x² को आप लिख सकते हैं, या इसके फैक्टर्स लिख सकते हैं 5 × x, यानी 5 और x इसके दो फैक्टर बनेंगे। इसी तरीके से 35y को आप लिख सकते हैं 5 × 7 × y। तो यानी कि आप क्या लिखने वाले हैं, 5x² प्लस 35y बराबर 5 × x प्लस 5 × 7 × y। अब देखिए दोनों में केवल 5 इकलौता टर्म है जो कि कॉमन आ सकता है, तो आप लिखेंगे 5 और यहां क्या बच गया x² और यहां बच गया, माफ कीजिएगा, यहां बचेगा 7y, क्योंकि 5 तो चला गया कॉमन, और ये आपका आंसर हो गया। मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, ये लगाइएगा, या अगर आप अभी लगा सके तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात रहेगी। ये लगाइएगा जरा, मैं क्वेश्चन आपको दे रहा हूं। क्वेश्चन ये है 18y z² प्लस 144 zy²। इसका सोल्यूशन आप मुझको नीचे कमेंट बॉक्स है आपके सामने, कमेंट करिएगा। देखता हूं मैं कि कौन कौन लोग आते हैं, और सारे लोगों का मैं नाम लूंगा जिनका आंसर सही आया होगा। आइए अब मूव करते हैं अगले पन्ने की तरफ। नेक्स्ट पेज पर भी हमारे लिए क्वेश्चन रखा हुआ है, आइए इस क्वेश्चन को भी लगा लिया जाए। क्वेश्चन कहता है 5xy प्लस 10x। आइए इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। कहते हैं 5xy प्लस 10x। आपको ये नया तरीका मेरे पढ़ाने का कैसा लग रहा है, प्लीज जरूर बताइएगा। ये मुझको मोटिवेट करता है और मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए वीडियोस लेकर के आता रहूंगा। एक चीज और, आपको कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, या आपको और कुछ क्वेश्चंस चाहिए, या आपको पीडीएफ फाइल चाहिए, या फिर आपको आपके क्वेश्चंस परेशान करते हैं, तो आप मुझको डायरेक्टली भेज सकते हैं। आप सबके पास मेरा नंबर है, आप मेरे नंबर को यूज करिए, मुझसे पीडीएफ मांगिए। आप सारे लोग समृद्धि कोचिंग क्लासेस SCC हरैया लिख देंगे तो टेलीग्राम चैनल पर आप सारे लोग जुड़ जाएंगे। वहां पर मैं आपको इम्पोर्टेंट न्यूज देता रहता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आप सारे लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी इस वीडियो को जो आप देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर शेयर करिए उन बच्चों के साथ जिन तक प्रॉपर नॉलेज नहीं पहुंच पाती, या जो अंडर प्रेशर रहते हैं टीचर्स से, पेरेंट्स से, या जो भी उनके ट्यूटर्स हैं उनसे। इन सब के लिए एक तरीके का बून है, वरदान है, आप उन सबको शेयर कर सकते हैं। इसमें कोई पैसा नहीं लगने वाला है, इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। आइए देख लेते हैं 5xy प्लस 10x। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट करूंगा इसको लिखा आपने 5 × x × y प्लस 10 को आप लिख सकते हैं 2 × 5 × x। अब देखिए मैंने जब आपको बताया था जब ब्रैक एक्सप्रेशंस, तो मैंने बताया था कि प्लस और माइनस साइन से जो सेपरेट होते हैं वो टर्म होते हैं। ये सारे टर्म हैं और कॉमन हमेशा टर्म से आता है। क्या देखिए कि दोनों में 5 प्रेजेंट है, ऑब्वियसली प्रेजेंट है। क्या दोनों में x प्रेजेंट है, ऑब्वियसली कहेंगे सर आप x प्रेजेंट है। क्या y प्रेजेंट है, नो। क्या 2 प्रेजेंट है, नो। तो जो नहीं है उसको ब्रैकेट में लिखो, और जो है उसको ब्रैकेट से बाहर लिखो। अभी हम आगे और भी देखेंगे कि ब्रैकेट में भी ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, बट दैट इज लेटर पार्ट। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्या एक क्वेश्चन आप और करेंगे होमवर्क के लिए? चलिए एक क्वेश्चन आप और करिएगा मेरे लिए होमवर्क। क्या मैं देता हूं, देखिए मैंने लिखा 8xyz और प्लस 18y²z²x²। ये करिएगा आप। ये भी मैंने आपके लिए होमवर्क दे दिया। ये भी आप कहां भेजेंगे मेरे पास? ये भी आप मेरे पास कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, या फिर आप मुझको पर्सनली सॉल्व करके भेज सकते हैं। मैं इसको जरूर देखूंगा, और जिन जिन बच्चों का सही आंसर आएगा
आई शैल कॉल देयर नेम इन माई वीडियो। आइए, क्या हो रहा है? आइए, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पेज कहता है फैक्टराइज। अब देखिए, ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने वहीं से उठाए हैं, तो इसमें आई थिंक कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो आइए इन क्वेश्चंस को देखते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं। चलिए सवाल पे आ जाएं, और हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, फैक्टराइज 12x प्लस 36। देखिए मैंने यहाँ पर ज्यादा स्पेस नहीं लिया। चलिए आप बताइए 12x और 36 में क्या कॉमन है? क्या 12 कॉमन है? देखिए मैं लिख देता हूं 12x और प्लस। अब आप कहेंगे सर पूरा फैक्टराइज नहीं कर रहे हैं। देखिए पहले का क्लू दूसरे में मिल जाए तो आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। प्लस 12 इंटू 3, आपने क्या लिख लिया? 12 एज ए कॉमन, और x प्लस 3 आपने लिख लिया। 12x प्लस 3 आपका आंसर आ गया। आइए दूसरे में देखते हैं। 22 को आप क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 11, माफ कीजिएगा 2 इंटू 11 इंटू वाई माइनस 3 इंटू 11 इंटू जेड। हाँ, अब आप बहुत स्मार्ट हो रहे हो, आई नो। चलिए अब इसमें से आपने क्या कॉमन ले लिया? पहले में से 11। देखिए दोनों में 11 ही है जो कॉमन आएगा, और तो सब नॉन कॉमन है। तो क्या लिखेंगे आप? 2y माइनस 3z। अच्छा, मुझे कई बार हंसी आती है उन टीचर्स पर जो ये कहते हैं कि आपने बुक का मेथड नहीं फॉलो किया। देखिए अगर आप 10 पब्लिकेशंस की बुक लेंगे ना, तो आपको 10 तरीके से लगा मिलेगा, और आगे आपके सामने कंपटीशन की दुनिया है, तो आपको कहीं ना कहीं उससे भी अटैच्ड रहना है। तो इट इज वेरी गुड, आई अप्रिशिएट देयर एफर्ट कि हाँ वो लगाएं। बुकिश मेथड भी हमको आना चाहिए, एटलीस्ट इट एक्सप्लेन्स द कॉन्सेप्ट। लेकिन अगर किसी टीचर ने लिख दिया ऐसे, देखिए 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, ठीक है, ये स्कूल में पढ़ाया गया, ये स्कूल में बताया गया, और जो जो बच्चा कहीं और किसी से पढ़ रहा है तो उस टीचर ने बता दिया कि ये बाद वाला 2 पहले और पहले वाला 2 बाद में, ये 4। तो वो कह देते हैं कि नहीं ये गलत है। अरे भाई है तो 2 प्लस 2 ही, तो इतना तो थोड़ा सा सेंस रखना चाहिए। मुझे नहीं समझ में आता कि टीचर्स कैसे, मतलब एजेंसी कैसे उनको रिक्रूट कर लेती है, क्या उनका सिस्टम है कि वो उनको पढ़ाने का मौका भी देते हैं, और भगवान जाने क्या है। लेकिन आप अपने आप पर ध्यान दीजिए, ठीक है, ये बवाल में आपको नहीं पढ़ना है, जिसका जो मन हो वो करे। आइए 14 PQ और 35 PQ आर, हमें ये देखना है। तो 14 को लिख सकते हैं 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू, और इसको लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू पी इंटू। कुछ लोग यहां भी बैठे कम ही ढूंढ रहे होंगे, बट क्या करोगे आप उनके लिए, ठीक है। P इंटू क्यू इंटू आर। देखिए अच्छे लोग होते हैं वो हमेशा अच्छाई ढूंढते हैं, और जो गंदे लोग होते हैं क्या है कि एक जगह आप शहद गिरा दो और एक जगह गिरा दो आप कुछ डर्ट, तो उस मक्खी की तरह है जो हनी के पास नहीं जाएंगे, वो डर्ट के पास जाएंगे कि देखिए इसमें गंदा क्या है। तो अब ऐसे लोगों को आप क्या कर सकते हो? दुनिया में सब कुछ बदला जा सकता है, लेकिन क्या नहीं बदल सकते हम? किसी की मानसिकता, किसी की थिंकिंग हम कैसे बदल सकते हैं भाई? तो जिसने बचपन से सोच लिया है, या जिसकी लाइफ में यही भरा गया है कि दैट पर्सन इज रॉन्ग, या दैट पर्सन फीलिंग आर रॉन्ग, या डोंट ट्रस्ट दैट पर्सन, तो आप उसको क्या कर सकते हो? तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। वो मतलब एक कॉन्क्रीट हो गया है वो, तो आप छोड़ दो उसको, उसके हाल पर छोड़ दो। आप अपना लाइफ में आगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। लेट हिम क्राई। अब 2 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू प्लस 5 इंटू 7 इंटू पी इंटू क्यू इंटू आर। यहां पर आप देखिए तो पहले टर्म में क्या मिल रहा है? देखिए 7 PQ यहां दिखाई दे रहा है, और 7 PQ यहां दिखाई दे रहा है। 5 यहां है तो यहां नहीं है, और 2 यहां है तो यहां नहीं। आर यहां है, यहां नहीं, पहले टर्म में नहीं है। तो जो नहीं है उसको हम नहीं छुएंगे, ध्यान रखिएगा, जो है सिर्फ उसी को छुएंगे। तो मैं लिख दूंगा 7PQ। यहां क्या बचा? 2 प्लस यहाँ 5R बच गया, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
और क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करते हैं। और अच्छा, अब हमारे पास जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्या, फैक्टराइजेशन बाई रीग्रुपिंग द टर्म्स। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन को ही लेकर के मैं एक्सप्लेन करूं या फिर आपको पहले से एक्सप्लेन करूं, कैसा करूं बताएं आप। अभी कमेंट किया करिए, ठीक है। देखिए मैं बताता हूं इसमें करना क्या होता है। जिस तरीके से हमको टर्म लिखे हुए होते हैं, मैं उस तरीके से, मतलब हम उस तरीके से ना करके कुछ आगे पीछे करके लगाते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पता है कि एडिशन इज कम्यूटेटिव, एडिशन इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है ए प्लस बी हमेशा बी प्लस ए के बराबर होता है। तो हमारे पास अगर कोई टर्म दिया गया है, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टर्म है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस बी एक्स और प्लस ए वाई। अब अगर आप ध्यान से देखें तो पहले दूसरे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, दूसरे तीसरे में बी कॉमन आ रहा है, तीसरे और चौथे में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है, पहले और चौथे में ए कॉमन आ रहा है। इसका मतलब अगर हम रीग्रुप कर दें तो हमें कुछ कॉमन टर्म्स मिल सकते हैं। तो अगर हम रीग्रुप करते हैं तो हम क्या करते हैं, ए एक्स के पास में ए वाई और बी एक्स के पास में बी वाई तो है ही, पहले से ही लिख देते हैं। आइए देख लेते हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे क्या, ए एक्स प्लस ए वाई और प्लस बी वाई और प्लस बी एक्स। आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, जस्ट आई हैव रीलोकेटेड द प्लेस ऑफ द टर्म्स, और कुछ नहीं किया मैंने। अब इन पहले दो टर्म में देखिए तो क्या कॉमन आने वाला है, ए, तो हमारे पास क्या आ गया, एक्स प्लस वाई। अगर आप यहां पर ध्यान से देखिए तो बी कॉमन आएगा दोनों में, तो यहां पर बच गया एक्स प्लस वाई। अब इन दोनों में देखिए ध्यान से, अब यहां पर आपको ध्यान से समझना होगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूं, देखिएगा, और थोड़ा सा थिक कर लेता हूं इसको। हो जाओ भैया जल्दी से, बच्चों को पढ़ाना है। देखिए अगर मैं कहूं कि ये x प्लस वाई क्या है, तो x प्लस वाई एक टर्म है, एक बाइनोमियल का टर्म है। x प्लस वाई पूरा का पूरा दोनों में है, क्योंकि देखिए ये पॉइंट लगा हुआ है, इसका मतलब यहां पर ये प्रोडक्ट के फॉर्म में है। तो ये कुछ इस तरीके से, अगर मान लीजिए मैं x प्लस वाई बराबर p रख दूं तो ये बन जाएगा ए पी और प्लस बी पी, और दोनों से p कॉमन आ जाएगा तो मिल जाएगा a प्लस बी, कुछ इस तरीके का बनेगा। तो वही मैं करने वाला हूं। तो दोनों से मैंने क्या कॉमन ले लिया, x प्लस वाई, यहां बच गया a और यहां बच गया b। या अब ये देखिए दोनों फैक्टर के फॉर्म में बन गए। तो एक ये तरीका है हमारा फैक्टराइजेशन सीखने का, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। आइए, तो ये हमारा एक तरीका है रीग्रुपिंग का, ठीक है। ठीक है, ये हमारा रीग्रुपिंग का तरीका है। अब आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कर लिया जाए। एक आप स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो मैं इसको मिटा देता, जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। आई होप आपने ले लिया होगा। चलिए, इस क्वेश्चन को मैं लगाता हूं और आप देखेंगे कि किस क्वेश्चन को लगाया कैसे जाएगा, ठीक है। आइए देखिए कैसे लगाते हैं। आइए देखिए, हमारे पास क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहता है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। लिखेंगे गिवन 2xy 2xy प्लस 2y प्लस 3x और प्लस 3, ठीक है। अब देखिए पहले दो टर्म में आपको क्या कॉमन मिलेगा, कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप कहेंगे सर 2x 2y मिलने वाला है, तो बिल्कुल मिलेगा। तो आइए देख लेते हैं। अच्छा, हम पहले और तीसरे में कुछ कॉमन नहीं पाएंगे, लेकिन चौथे में, लेकिन पहले और तीसरे में कॉमन पाएंगे, दूसरे चौथे में कुछ कॉमन नहीं पाएंगे। तो मैं आपको दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को लगा के बताता हूं। एक तो सिंपल सिंपल, देखिए पहले दो टर्म में मैं केवल 2y कॉमन लेता हूं, यहां बचेगा x, और यहां कुछ नहीं होता, वहां 1 होता है, ध्यान रखिएगा। प्लस इसमें से 3 कॉमन आएगा तो बचेगा x और यहां बच जाएगा 1, क्योंकि 3 1 जा 3।
अब इन दोनों से ध्यान से देखेंगे आप तो क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 1। यहां पर क्या बचा, 2y लेफ्ट में, और यहां पर बच गया 3। तो आपके पास क्या आंसर आ गया, x प्लस 1 और 2y प्लस 3। यही दोनों इसके क्या हो जाएंगे, यही दोनों इसके क्या कहलाएंगे, फैक्टर्स। ठीक है, मैं एक और तरीके से इसको लगाने की कोशिश करता हूं, आई होप आपको वो भी समझ में आएगा। देखिए फिर से अल्टरनेटिवली, आइए इसको मैं फिर से लगाने की कोशिश करता हूं। देखिए हमारे पास है 2xy प्लस 2y प्लस 3x प्लस 3। मैं रीग्रुप कर दूं तो पहले तीसरे को दूसरे और चौथे को एक साथ कर देता हूं। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3। पहले दो में क्या कॉमन आने वाला है, देखिए पहले दो में केवल और केवल x कॉमन आएगा, तो भले मिलेगा हमको 2y प्लस 3। और यहां कुछ कॉमन नहीं आएगा तो आप ऐसे ही लिख लेंगे ब्रैकेट में। अब दोनों में 2y प्लस 3 देखिए कॉमन आ रहा है, देखिए 2y प्लस 3 दोनों में आ रहा है, तो एक बार हमने बाहर कर लिया। यहां बच गया x और यहां बच गया 1। क्या देखिए यहां पर फिर से वही आ गया, हाँ ऑब्वियसली बस आगे पीछे आ गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये भी हमारे क्या हो गए, फैक्टर्स। तो एक बार देख लीजिए क्या ये क्वेश्चन आपको क्लियर है। अगर नहीं है तो मैं फिर से बता दूंगा। थोड़ा सा मेरे फेस के पीछे तक जा रहा है क्वेश्चन, बट यू ट्राई टू मैनेज। या तो मैं अपने ही आपको थोड़ा छोटा कर देता हूँ भाई, आप बड़े बने रहो, मैं थोड़ा छोटा ही सही है। सही है, यस। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं आगे। आइए अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अगली स्लाइड में भी क्वेश्चंस ही हैं क्या, हाँ क्वेश्चंस ही हैं। फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। लेकिन ये जो क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चंस एग्जाम्पल के नहीं हैं, ये क्वेश्चन कहाँ के हैं, ये हैं बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं। मैं फिर से बता दूं कि ये सब मैंने एनसीईआरटी से लिए हुए हैं। एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है क्लास 8 की, वहां से लिए हुए हैं। देखिए मैंने सारे क्वेश्चन नहीं लिए, कुछ ही लिए। तो आप भी मेरे साथ लगाइए और बताइए कि इसमें कॉमन फैक्टर क्या है। तो देखिए मैंने ज्यादा स्पेस नहीं लिया हुआ स्लाइड के नीचे, आप बताइएगा। 12x और 36 में कॉमन टर्म क्या है, तो आप लिख सकते हैं ध्यान से। 12x में क्या लिखोगे आप, 12 इंटू एक्स, और 36 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 12। तो कॉमन टर्म क्या आ गया, आप कहेंगे सर 12 है, इसमें क्या पूछने वाली बात। तो भैया पूछ तो नहीं रहे हैं, बस सिर्फ आपका नॉलेज चेक कर रहे हैं। 12 आ गया, हम भी खुश, आप भी खुश। आगे चलते हैं। देखिए यहां पर है 2y और 22xy, तो आप देख के बता सकते हो क्या, कह दोगे सर 2y इज द कॉमन टर्म। ठीक है, इसमें तो कुछ कहना ही नहीं है। 2y में क्या लिखोगे आप, 2 इंटू वाई, और 22xy को क्या लिखने वाले हो आप लिखोगे 2 इंटू 11 इंटू एक्स इंटू वाई। अब दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, केवल और केवल 2y, तो कॉमन टर्म आप क्या लिख दोगे, 2y। कॉमन टर्म आप लिख देंगे 2y। आई होप ये चीजें आपको समझ में आई। अच्छा ये ध्यान रखिएगा, ये 2 नहीं है, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है बेटा, ध्यान रखिएगा। आइए इसको भी लगा लें। 14pq को आप क्या लिखेंगे, यहां पर कॉमा लगा हुआ है, ठीक है। 14pq को आप लिखेंगे 2 इंटू 7 इंटू p इंटू q। 28p को आप क्या लिखने वाले हैं, 2 इंटू 7, नहीं 2 इंटू 2 है ना। चलो इसको आपने लिखा है 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू पी, और 2q स्क्वेयर है, तो आपने क्या लिख दिया, 2 इंटू क्यू इंटू क्यू। अब अगर आप तीनों में देखिए ध्यान से, अगर आप तीनों में देखिए ध्यान से, तो केवल केवल 2 ऐसा है जो कॉमन है, तो आप क्या लिख देंगे इन तीनों में,
कॉमन टर्म देखिए क्यू इसमें नहीं है, क्यू पहले तीसरे में है, हमें वो लेना है जो तीनों में हो, जो तीनों में प्रेजेंट है। तो कॉमन टर्म क्या हो जाएगा, कॉमन टर्म हो जाएगा आपका 2, और ये आपका आंसर हो जाएगा। एक बार देख लो आप सारे लोग कि क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा भी है मुझे ज़रूर बताओ, ताकि मैं आपके लिए आगे इम्प्रूवमेंट करता रहूं। आगे चलते हैं और अगली स्लाइड को देखते हैं। ओहो, यहाँ भी क्वेश्चन ही रखे हुए हैं। चलो, रखे हैं तो भैया रखे हैं, लगाना तो पड़ेगा ही। अच्छा, ध्यान रखिएगा ये टाइपिंग में थोड़ा सा एरर हुई है, थोड़ा सा इसको प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। क्या, ये एक्स स्क्वेयर है बेटा, ये 2 नहीं है, और ये 4 है। यहाँ भी ये 2 नहीं है, ये स्क्वेयर है, और यहाँ पर ये स्क्वेयर भी है, 2 नहीं है। ध्यान रखिएगा ये 3 नहीं है, क्यूब है। थोड़ा सा टाइपिंग में जल्दबाजी हो गई है तो है, बाकी सब सही है, आप समझदार हो। इसमें भी आपको कॉमन टर्म बताने हैं, तो क्या लिखोगे आप, सब में क्या कॉमन है। अब 2x बराबर आप क्या लिखोगे, 2 इंटू एक्स। 3x स्क्वेयर बराबर क्या लिखोगे आप, 3 इंटू एक्स इंटू एक्स। और 4 बराबर आप क्या लिखोगे, 2 इंटू टू। क्या कुछ भी कॉमन आया, नहीं। तो आप क्या लिखेंगे, आप कहेंगे सर कॉमन टर्म 0 है, नहीं, कॉमन टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। कॉमन टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए, 6 24 AB स्क्वेयर 12A स्क्वेयर B, आइए इसको देख लेते हैं। 6ABC को लिख सकते हैं 6 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। 24AB स्क्वेयर को लिख सकते हैं 2 इंटू टू, मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं, 2 इंटू टू इंटू टू इंटू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू बी। आइए 12 को लिखते हैं ए स्क्वेयर बी, तो ये लिख लेंगे आप 2 इंटू टू इंटू थ्री इंटू ए इंटू बी। अच्छा, एक बार और ए रहेगा ना। अब आपको इसमें क्या ढूंढना है, आपको इसमें कॉमन टर्म ढूंढने हैं। जरा बताओ कि कॉमन टर्म क्या है यहाँ पर। आ जाइए, देखिए 6 को आप 2 इंटू थ्री लिख सकते थे, कोई बात नहीं, मैं यहाँ हटा देता हूँ। आइए, 2 इंटू थ्री दूर ना कहेंगे आप सर कि सबको तो आपने प्राइम फैक्टराइज कर दिया और इसको नहीं किया। मैं लिख देता हूँ 2 इंटू थ्री। अब देखिए 2 तो सब में कॉमन है, टू तो सब में कॉमन है। कॉमन का मतलब एचसीएफ होता है, ध्यान रखिएगा। 6 12 और 14 24 का एचसीएफ क्या होगा, 6 होगा। आइए देख लेते हैं कैसे। 3 यहां भी है, 3 यहां भी है, 3 यहां भी हो गया। आइए, यहां पर देखिए पहले में ए है, दूसरे में ए है, तीसरे में ए है, आपने ए लिख लिया। फिर पहले में बी है, दूसरे में बी है, तीसरे में बी है, आपने लिख लिया। क्या सी तीनों में है, जी नहीं। क्या ए के अलावा कोई और पावर है, जी नहीं। क्या बी की कोई और पावर है, जी बिल्कुल नहीं। तो आप इसी को लिख देंगे क्या, 2 3 जा 6 ए बी, 2 3 जा 6 ए बी, यही आपका कॉमन टर्म हो जाएगा। ऐसे ही ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लगाइएगा। और चलते हैं, देखते हैं अगली स्लाइड पर हमारे पास क्या है। ओ माय गॉड, यहाँ भी क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा सही कर दूं, जैसा कि मैंने अभी बताया, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ये 2 है और ये 3 है पावर में, यहाँ भी ये पावर में 3 है, यहाँ भी ये पावर में 2 है, यहाँ पर भी ये पावर में 2 है, और यहाँ पर भी ये पावर में 2 है। तो मैं इस क्वेश्चन को सही लिख देता हूँ, 3x स्क्वेयर वाई क्यूब 10x क्यूब वाई स्क्वेयर, 6x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड। अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है बाय योरसेल्फ।
अगला मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर्स, यानी कॉमन फैक्टर के मेथड्स। तो यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये अभी हमारे लिए फिलहाल उतना एप्लीकेबल नहीं है जितने ये कि क्वेश्चंस, तो ये हमें लगता है कि गलती से आ गया होगा। यहाँ भी देखिए ध्यान से, तो ये 2 ना होकर के स्क्वायर है, यहाँ भी ये स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, और यहाँ भी स्क्वायर है। चलिए, तो ये आपको समझ में आया होगा, आई थिंक आप कर पाएंगे। मैं लास्ट वाला कर देता हूँ ना, कहेंगे सर आप सारा होमवर्क दे रहे हैं, इसका मतलब आपको कुछ नहीं आता है ना, कई बार ऐसा सोच लेते हैं बच्चे, तो ये ना सोचने को मिले आपको, मैं आपके लिए सॉल्व कर देता हूँ, प्लस बाकी के सवाल आप मुझको लगा के जरूर दिखाइएगा। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर बी स्क्वायर है, यहाँ पर सी स्क्वायर, कोई भी वेरिएबल कॉमन नहीं आने वाला। क्या कॉमन आएगा हमारे पास? 10, 15 और 20 का एचसीएफ जो कि 5 होता है, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे 5, और यहाँ पर बचेगा 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर प्लस 4c स्क्वायर, और ये हो गया खत्म। अब आप कहेंगे सर ये कैसे आ गया, आपने तो एकदम मतलब जैसे आपको तो आता है आपने लगा दिया। आइए भैया हम भी आपको बता रहे हैं, इसको लिखा आपने 2 इंटू 5 इंटू ए स्क्वायर, तोड़ने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि कुछ कॉमन है ही नहीं, माइनस है, सॉरी ये माइनस है, तो माइनस का हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू बी स्क्वायर, और प्लस है आपके पास 20, तो 20 को आप लिखते हैं 2 इंटू 5, और ये हो गया सी स्क्वायर। अब सब में देखेंगे तो आप केवल और केवल 5 ही कॉमन आएगा, वही मैंने कॉमन ले लिया, बाकी जो बचा वो लिख दिया, तो ये आपका आंसर हो गया। एक बार देख लीजिए, और ना समझ में आएगा तो मुझसे पूछिएगा। आइए, यहाँ भी एक क्वेश्चन लगा हुआ, सब लगाइएगा आप, ये सब आपके लिए है। अब यहाँ पर रीग्रुपिंग के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो आइए पहले मैं आपको रीग्रुपिंग वाले एक आध सवाल लगा दूं। हाँ ये देखिए, ये आप लगा ले जाएंगे, मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। आइए इन क्वेश्चंस को लगाया जाए, बड़े इंटरेस्टिंग सवाल हैं और बड़े अच्छे सवाल हैं ये। आइए देखते हैं इनको कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन इनका देखिए, अब आपने लिखा ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। अब इन चारों में पहले दो में देखिए तो क्या कॉमन आ जाएगा? x, और दूसरे दो में देखिए तो y कॉमन आ जाएगा, तो मैं क्या लिख लूंगा? x यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर a बचा, यहाँ पर b बच गया, और यहाँ माइनस का मैंने y कॉमन लिया। जब माइनस का y कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा प्लस, और यहाँ भी हो जाएगा प्लस। कैसे? देखिए माइनस से अंदर मल्टीप्लाई होगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, और दोनों में क्या कॉमन आएगा? अभी मैंने एक क्वेश्चन कराया था एग्जाम्पल में, जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, ये दोनों से कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचेगा? x, और यहाँ क्या बचेगा? y। ये हमारा क्वेश्चन हो गया x और y, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ भी आपको रीग्रुपिंग ही करनी होगी। अब अगर आप पहले दो टर्म देखें, मैं पहले लिख लेता हूँ सवाल, 15pq प्लस 15 प्लस 9q और प्लस 25p, ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 15pq में हमारे पास क्या है? 15pq, और 15 में 15 कॉमन आएगा, 9 और 25 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो हम ऐसा करते हैं 15pq के साथ 25p कर देते हैं, और इन दोनों में कुछ कॉमन ले लेते हैं, तो शायद हमारी कुछ बात बन जाए। तो आइए देखते हैं। हमने लिखा 15pq, आप चाहे तो 9q भी इसके साथ रख सकते हैं, मैं 9q ही रख देता हूं, और प्लस 15 और प्लस 25p, ये आपका क्वेश्चन था। अब इन दोनों में ध्यान से देखिए, तो इसको लिख सकते हैं आप 3 इंटू 5 इंटू पी इंटू क्यू, और प्लस 3 इंटू 3 इंटू क्यू, और प्लस 3 इंटू 5 और प्लस 5 इंटू 5 इंटू पी। इसको आप लिखेंगे
अब देखिए इन दो टर्म में, पहले दो टर्म में आपके पास 3q कॉमन आता है। आपने 3q जैसे ही कॉमन लिया, यहां बचा 5p और यहां बच गया 3। करेक्ट। यहां से बच गया 5p, यहां से बच गया 3, क्योंकि 3q तो बाहर चला गया। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन आने वाला है? केवल और केवल 5 कॉमन आने वाला है। तो यहां बचेगा 3 और यहां बचेगा 5p। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 3q और 5p p प्लस 3 और प्लस आपने लिखा 5p और प्लस 3 यहां भी, और 5 तो बाहर कॉमन है ही है। अब दोनों में 5p प्लस 3 दो बार लिखा हुआ है, तो इसको एक बार लिख लो, ये 5 है बेटा। और फिर यहां क्या बचा है? 3q और यहां क्या बचा है? 5। तो ये आपका एक आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने इन सवालों को लगाया बाई रीअरेंजिंग। ये सब किस पर आधारित है? रीअरेंज पर, रीअरेंजमेंट पर, या इसी को आपने पढ़ा है री ग्रुप पर। दोनों बातें एक ही है, एक बार देख लीजिए। अगर आपको ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। अगला वीडियो देख, अगला स्लाइड देखते हैं। अगली स्लाइड है फैक्टराइजेशन यूजिंग आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज में आई शुड बी कैपिटल। ठीक है, आइए अब आइडेंटिटीज क्या होती हैं। तो अगर याद हो आपको तो हमने आपको 3 आइडेंटिटी पढ़ाई है, चाहे आप मतलब यहीं पर पढ़े होंगे। देखिए पहली आइडेंटिटी आपने पढ़ी है a प्लस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आपने 2ab पहले पढ़ा होगा तो भी कोई गलत नहीं है। a माइनस बी का होल स्क्वायर आपने पढ़ा था, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तीसरा आपने पढ़ा था ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो ये हो जाता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये 3 आइडेंटिटी। अब इनको हम आइडेंटिटी क्यों कहते हैं? आइडेंटिटी का मतलब ही किसी भी जगह फिट है। आप ए की वैल्यू कुछ भी रखिए, बी की वैल्यू कुछ भी रखिए, उस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो दीज आर फिट, दीज आर ट्रू फॉर एनी वैल्यू। किसी भी वैल्यू के लिए सत्य रहती है हमेशा ही, इसलिए इनको बोलते हैं हम आइडेंटिटीज। तो ये 3 आइडेंटिटीज हैं जो आपको बेहद अच्छे से आनी चाहिए। आइए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। देखूं मैंने कोई क्वेश्चन आपके लिए लिया है, लिया जरूर होगा, नहीं लिया है। आइए तो फिर मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एग्जाम्पल से आप ये समझने की कोशिश करिएगा। एग्जाम्पल लीजिए, एग्जाम्पल लीजिए। मैं कलर थोड़ा सा कोई चेंज करूं, आइए स्काई ब्लू देखते हैं कैसा चलेगा। क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, क्वेश्चन मैंने लिया हुआ है, देखिएगा 25x स्क्वायर प्लस मैंने लिया हुआ है 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और मैंने लिखा है 30xy। अब इसका आपको फैक्टराइजेशन करना है। आइए देख लेते हैं क्या हम इसके फैक्टराइजेशन को करने में सफल होंगे। कैसे होंगे? नहीं तो नहीं करना ना, होना है आपको। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आइए हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 30xy। इसको आप लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर प्लस 3y का होल स्क्वायर और प्लस 2 इंटू 5x और इंटू 3y। क्या आप ऐसा इसको लिख सकते हैं? ध्यान से देखिए भाई, 25 के स्क्वायर से ये आएगा, 9y स्क्वायर से ये टर्म मिलेगा। मतलब हम उल्टा लिख रहा हूं मैं, ऊपर की एरो होनी चाहिए ना। देखिए 5x स्क्वायर लिखेंगे तो आपको ये मिलने वाला है, 3y के होल स्क्वायर से ये मिलेगा, और 2 5 जा 10 3 जा 30xy ये मिल गया।
अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्यों लिख रहे हैं, आप इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे एक रीजन है। जरा अपनी आइडेंटिटी देखना, पहली वाली आइडेंटिटी का क्या आप लेफ्ट साइड का कुछ कुछ लिख पा रहे हो क्या? देखिए ए स्क्वायर ए की जगह 5 है, बी स्क्वायर बी की जगह 3y है, और 2ab अगर मैं इसको लिखूं 5x को एक ब्रैकेट में 3y को दूसरे ब्रैकेट में, तो क्या 2ab जैसा बन गया? आप कहोगे यस सर। तो मैं क्या लिखूंगा इसको? 5x प्लस 3y का होल स्क्वेयर, 5x प्लस 3y का होल स्क्वेयर। इसी को आप लिख सकते हो 5x प्लस 3y, और फिर दूसरे ब्रैकेट में 5x प्लस 3y। तो है तो सेम ही, बट दो बार आए, तो इसके ये दोनों फैक्टर हो गए। ये एक तरीका है ऐसे सवाल को करने का। एक और क्वेश्चन ले लेता हूं मैं आपके लिए। आइए मैं एक सवाल और कर देता हूं आपके लिए। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिखा हमने लिखा हमने लिखा 16y स्क्वेयर प्लस 25z स्क्वेयर माइनस 40y z। अब इसमें क्या हम फैक्टराइजेशन कर पाएंगे? आइए देखते हैं, है ना। जो भी हम कर सकते हैं, जो भी नहीं कर सकते हैं, वो सब हम भी देख लेंगे। आइए हम 16y स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, 25z स्क्वेयर को क्या लिख सकते हैं, 40yz को क्या लिख सकते हैं, ये सोच के बताइए जरा जल्दी से। क्या मैं इसको लिख सकता हूं 4y का होल स्क्वायर? बोलिए। ऑब्वियसली लिख सकता हूं। प्लस मैं इसको लिख सकता हूं 5z का होल स्क्वायर, ऑब्वियसली मैं लिख सकता हूं। माइनस 2 इंटू, क्या मैं लिखूं इसको 4y, और इसको लिखूं 5z, तो सही रहेगा, ये z है 5z। अगर मैं ऐसा लिख पाता हूं तो देखिए 4y के होल स्क्वायर से 16y स्क्वायर, 5z के होल स्क्वायर से 25z स्क्वायर, और 4 2 जा 8 5 जा 40yz यहां मिल गया। तो आप कहोगे सर आपने इतना क्यों किया? तो चलिए अब दूसरी आइडेंटिटी पर चलते हैं। क्या कहती है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab से ए माइनस बी होल स्क्वायर बनेगा। ए की जगह होगा हमारा 4y, वेरी गुड, आपके लिए है, मेरे लिए नहीं। और बी की जगह पर क्या है, 5z का स्क्वायर, बस आपका आंसर हो गया। आप लिखेंगे 4y माइनस 5z, और फिर इसे लिख देंगे 4y माइनस 5z, और यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार देख लीजिए क्या आपको समझ में आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा। आने के लिए तो सारा प्रयत्न कर रहे हैं ना हम लोग, ना आने के लिए तो बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, है ना। कई लोगों को तो अपने स्कूल टीचर से ही प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन जिनको नहीं आ रहा है उनके लिए ही तो हम हैं। आई थिंक ये आ रहा होगा। आइए चलते हैं अपने अगले स्लाइड में, और अगली स्लाइड क्या कहती है आइए देखते हैं। फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ए और x प्लस बी। बेटा ये हमारे लिए आज का, देखिए इसके बाद हमारे पास क्वेश्चंस भी हैं, लास्ट स्लाइड है क्वेश्चंस हैं भाई, बिना क्वेश्चन के हम कैसे आ सकते हैं। चलिए ये हम आपको बता देते हैं कि फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म किस तरीके में कैसे होते हैं, उसके बाद इस वीडियो को हम एंड कर देंगे। आइए देखते हैं फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म। क्या लिखा है, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। अभी आपको समझ में कुछ भी नहीं आया होगा, आई एम 100% श्योर, लेकिन अभी आ जाएगा, इस बात की गारंटी आशीष मिश्रा बैठ करके लेता है। आइए देखते हैं कैसे।
फैक्टर्स ऑफ द फॉर्म x प्लस ए एक्स प्लस बी का क्या मतलब होता है, मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, वहीं से आपको समझ में आए। देखिए मैंने लिखा है एक्स स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 6। तो आप सिर खुजलाने लगोगे मेरी तरह, मेरे तो सिर में कह रहा हूँ ना, थोड़ा सा आवाज में प्रॉब्लम आ रही है, जुकाम हुआ है, तो ऐसे ही मैं खुजलाता रहता हूँ। आ जाओ। आप कहेंगे सर ये क्या है, आपने क्या लिख दिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ देखो, वो टर्म खोजो जिसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है। 6 है, यहाँ तो समझ में आया ना, क्योंकि यहां भी वेरिएबल है और यहां भी वेरिएबल है। तो आप ऐसा टर्म खोजो जिसमें वेरिएबल नहीं है। आप कहेंगे सर 6 है, दे दिया आपने हमको, चलिए हमने 6 ले लिया। 6 के सारे फैक्टर बता देना साइन के साथ। इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है भाई, +-1 +-2 बोलते जाओ, +-3 और +-6। किसने 4 बोला, नालायक 4 नहीं होगा, केवल 1 होगा, 2 होगा, 3 और 6 होंगे। अब इन्हीं 4 फैक्टर, 4 क्या, ये 8 फैक्टर हुए ना साइन के साथ, इनमें से आपको 2 फैक्टर लेने हैं। कितने फैक्टर, एनी 2 फैक्टर्स। कितने लेने हैं आपको, 2 फैक्टर्स। और किस तरीके से लेने हैं, आपको लेते समय 2 चीजों का ध्यान रखना है। फैक्टर को लेते समय 2 चीजों का ध्यान रखना है। पहला क्या, सम ऑफ फैक्टर्स, सम या डिफरेंस, सम या डिफरेंस, ठीक है। कितना होना चाहिए, 5 के बराबर, इसके बराबर, ये 5 है ना, इसके बराबर होना चाहिए। दूसरा क्या है सर, दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स। किसके बराबर होना चाहिए, ये जो कांस्टेंट टर्म है जिसके साथ आपने पोस्टमार्टम करना शुरू किया है, ये 6। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो 6 बन जाए, 6 है, 6 और 1 ले सकते हैं हम। देखिए मैं आपको सब करके बता रहा हूँ, जितना आपके माइंड में उठ सकता है ना, वो सब मेरे माइंड में भी उठता है। ऐसा मत सोचिए कि मेरा माइंड फ्री है, मेरे माइंड में भी आते हैं थॉट्स। देखिए 1 इंटू 6 लें अगर आप, 1 और 6, तो यहां से देखिए सम या डिफरेंस क्या आने वाला है। सम लेंगे तो आपको 7 मिलेगा, डिफरेंस लेंगे तो आपको 5 मिलेगा। ठीक, चलिए 6 बन जा 6, प्रोडक्ट क्या आ गया, 1 इंटू 6 बराबर 6। सही है, नहीं सही है, गलत है, प्रोडक्ट माइनस का आएगा। अब आप कहेंगे सर माइनस कैसे आएगा, देखिए डिफरेंस ले रहे हैं तो हमको 5 मिल रहा है ना, तो अगर आप 1 को प्लस लेंगे, अगर आप 1 को प्लस लेंगे तो 6 -1 5 देगा, लेकिन प्रोडक्ट तो इसका नेगेटिव ही रहने वाला है, तो इसलिए ये हम नहीं ले सकते, ये हमारे लिए अलाउ नहीं है। 1 और 6 नहीं लेंगे, तो 2 और 3 लेकर के देखें, 2 एंड 3, 2 और 3 लेकर के देखो, तो 2 और 3 का सम क्या आ गया, 5 आ गया, और 2 इंटू 3 का प्रोडक्ट क्या आ गया जनाब, 6 आ गया। तो क्या ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है, 100% एक्सेप्टेबल है। लेकिन अब देखिएगा कि हम लिखेंगे कैसे इसको, ये आपके लिए बेहद जरूरी है, लिखना सीखना। आइए देखते हैं कि इसको लिखा कैसे जाएगा। देखिए आपने लिखना है एक्स स्क्वायर जैसा है, आपके पास जो फैक्टर लिए गए हैं तो वो कौन कौन से हैं, वो हैं 2 और 3। कौन है, 2 और 3, तो यहां लिखेंगे आप 2 + 3 एक्स प्लस 2 इंटू 3। यहां से आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 3x और प्लस 2 इंटू 3, ऐसे ही रखिए। अब देखिए पहले 2 टर्म में आपके पास क्या कॉमन आएगा, पहले 2 टर्म में आपके पास कॉमन आएंगे x, और बाद के 2 टर्म में 3 कॉमन आएगा। जनाब लिख लीजिए, x कॉमन लिया तो यहाँ x की पावर 1 बचेगी, यहां पर कुछ भी नहीं बचेगी, 2 हो गया। इन दोनों से 3 कॉमन आएगा तो बचेगा x प्लस 2। अब इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, x प्लस 2,
और यहाँ पर क्या आ गया, x प्लस 3। क्या इस तरीके की बन गई फॉर्म, x प्लस ए एक्स प्लस बी बन गई जनाब। तो ये तरीके के क्वेश्चन हमको यहाँ पर पढ़ने हैं, ठीक है। आइए, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया हुआ है, इसका डिस्कशन कर लेते हैं और उसके बाद ये वीडियो बंद हो जाएगा। आइए, यहाँ पर बेटा ए स्क्वेयर है, ए स्क्वेयर है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। ये एक्चुअली कहाँ का क्वेश्चन है बता सकते हो? देखो, अगर मैं इसका सोल्यूशन करूं तो क्या होगा, ये ए स्क्वेयर प्लस 8a प्लस 16, देखिए लिखेंगे आप ए का स्क्वेयर, लिख चुके आप, प्लस छोड़ दीजिए, प्लस 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर। और देखिए बेटा 8 को आप लिखेंगे 2 इंटू 4 इंटू ए, ठीक। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, किस चीज का बन गया फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बी की जगह 4 है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने किया। तो a प्लस 4 और a प्लस 4, ये हमारे पास दो फैक्टर बन गए और ये आंसर। ये एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। चलिए, एक चीज और आपसे कहना चाहता हूं मैं, जो कि मेरे पास स्पेस लेनी पड़ेगी नीचे, आइए बताते हैं। बेटा आप लोग ना 1 से 30 तक, 1 से 30 तक, कहां से कहां तक, कहां गया कर्सर, बेटा आप लोग ना 1 से 30 तक स्क्वेयर एकदम याद कर लो, एकदम याद कर लो। मैं लिख देता हूं, 1 का स्क्वायर 1, चाहे तो इसी का स्क्रीनशॉट लेकर के प्रिंट आउट ले लेना। 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 और 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36। देखो यहां पर आपको एकदम क्लासरूम वाली फीलिंग आएगी। ये मैं कोई ऐप पे नहीं पढ़ा रहा हूं, कोई ऐड नहीं कर रहा हूं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको बस दिल लगा के पढ़ना है, उसी की कीमत है। 7 का स्क्वायर होगा 49, 8 का स्क्वायर होगा आपका 64, 9 का स्क्वायर होगा आपका 81 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ऐसे ही 11 का स्क्वायर लिखते हैं 121, 12 का स्क्वायर लिखेंगे 144, 13 का स्क्वायर लिखेंगे 169, 14 का स्क्वायर लिखेंगे 196, 15 का स्क्वायर लिखेंगे 225, 16 का स्क्वायर लिखेंगे 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। ये आपको एकदम याद होना चाहिए। उसके बाद 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, दिस इज 841। ठीक है, हाँ। तो ये आपको याद रखने हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद कर लीजिए और
अपने कहीं पर स्टडी रूम में पेस्ट कर लीजिए। तो आई थिंक ये आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी। तो आज का वीडियो सिर्फ इतना ही। ईश्वर आपको हमेशा खुश रखे। आपके लिए ढेर सारा प्यार। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और आप सबके लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।